तो देवियों और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। कक्षा 10वीं हिंदी का आज हम ये पहला पार्ट जो है बना रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस खाली बोलना है हमारे साथ, क्योंकि बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो बोलना है, बस आपको याद हो जाएगा। इसमें हम काव्य खंड को ले रहे हैं और पहला अध्याय जो है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, उसी की बात करेंगे। तो फटाफट से जानते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो इसके लेखक यानी कवि है कौन? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा को जो लिखे हैं वो है गुरु नानक जी। कौन है? गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। अब गुरु नानक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जाता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी। कब हुआ? 1469 ईस्वी। कब हुआ? अरे बोलो, कब हुआ? 1469। अब कहाँ हुआ? तो तलवंडी में हुआ था। तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर। ठीक है, तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में। सबसे पहला प्रश्न, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में। और इनका जो जन्म स्थान है गुरु नानक का, वो नाना काना साहब कहलाता है। क्या कहलाता है? नाना काना साहब। गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? नाना काना साहब। ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है? नाना काना साहब। ठीक है, और यह जो है नाना काना साहब, ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री। गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री। ठीक है, पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता। गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता। ठीक है, और इसकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। ये 2022 के ऑब्जेक्टिव में आया था एग्जाम में कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? क्या होगा? सुलक्षणी। तो ऑप्शन डी में शायद था। तो एक बार फिर से यहाँ तक देखते हैं। पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। ठीक है, और ये जो थे, इनके बारे में दिया है कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि मेरा बेटवा जो है व्यवसाय करे, बिजनेस करे, लेकिन इनका मन जो है भक्ति की ओर, ठीक है, राम भक्ति की ओर जो है अधिकाधिक झुकता गया। और इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। ठीक है, और हिंदू और मुसलमान इन दोनों में विभेद नहीं किए थे, एकदम समान धार्मिक उपासना पर बल दिए थे। आगे है, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। यह ऑब्जेक्टिव में आता है कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किस लेखक ने किया या किस कवि ने किया? तो क्या होगा? गुरु नानक। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किसने किया? गुरु नानक ने। निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किसने किया? गुरु नानक। क्योंकि भक्ति शायद मेरे ख्याल से दो प्रकार की होती है, एक तो सगुण भक्ति, एक तो निर्गुण भक्ति। तो ये निर्गुण भक्ति का प्रचार किए थे, निर्गुण ब्रह्म भक्ति। और गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया, मतलब खूब घूमे थे और मक्का मदीना तक की यात्रा की। मक्का मदीना जो है मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म के लिए बहुत ही जन्नत वाली जगह मानी जाती है। यानी कि पृथ्वी पर अगर कहीं मुसलमानों के लिए जन्नत है तो वो मक्का मदीना में है। ठीक है, तो वहाँ तक उन्होंने यात्रा किया। पता नहीं कैसे किए होंगे, क्योंकि मक्का मदीना में मुसलमानों के अलावा और किसी भी धर्म के व्यक्ति को जाने का इजाज़त नहीं है। तो इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस कवि ने मक्का मदीना तक यात्रा की? तो गुरु नानक हो जाएगा। और इनकी भेंट मुगल सम्राट बाबर से भी हुए थे। मुगल के जो सम्राट थे बाबर,
उनसे भी इनकी भेंट हुई थी। ठीक है, ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे है कि सिख धर्म का प्रवर्तन, यानी कि गुरु नानक ने जो था, गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ठीक है, यानी सिख धर्म को शुरू करने वाले, चालू करने वाले पहले व्यक्ति, यानी सिख धर्म का जो रिबन कटिंग होता है वो कर रहे थे ये गुरु नानक जी। तो सिख धर्म को शुरू करने वाले व्यक्ति थे कौन? गुरु नानक। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने। सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया? गुरु नानक ने। कोई दिक्कत? आगे है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इनकी रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी इनकी जो रचना थी, ये सब जो लिखे थे, उनका संग्रह एक किताब में किया गया है जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया है। और इसको संग्रह किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। कब किया था? 1604 ईस्वी में। और ये गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के कितने गुरु थे? 5वें। ठीक है, तो इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। कब किया? 1604 ईस्वी में। कब किया? 1604 ईस्वी में। वह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। और तो कुछ खास नहीं है इसमें। इसमें बोला गया है गुरु नानक की रचनाएं हैं जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। इनकी रचनाएं जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। इनकी रचनाएं क्या सब है? जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। ठीक है, क्या सब है? बोलो। हाँ, तो अंतिम में यहाँ पर है कि इनकी मृत्यु जो हुई थी 1539 ईस्वी में। और ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी उसने बोले थे वाह गुरु, वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा कहा जाता है गुरु नानक के बारे में। कब? 1539 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1469 में, मृत्यु 1539 ईस्वी में। ठीक है, वाह गुरु कहते हुए। और आगे है निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी की निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि हैं। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार हैं। ठीक है, और तो इसमें कुछ खास नहीं है। आगे बोला गया है कि नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। ठीक है, ये जो पद है नानक के, प्रेम एवं भक्ति के बहुत ही प्रभावशाली, असरदार, मधुर गीत हैं। ठीक है, यहाँ नानक के ऐसे 2 पद लिए गए हैं। ठीक है, आपकी किताब में दिखाई भी देगा कि 2 पद। पहला पद राम नाम बिनु बिरथे जग जन्म, दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो 2 पद लिया गया है, जिसमें से पहला पद जो है बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। यानी कि पहले पद में जो बताया गया है कि बाहरी वेशभूषा जो दिखावटी होता है, चंदन लगा लिए, जटा बना लिए, हाथ में डमरू ले लिए, ढोंगी सब जो करता है वो सब दिखाने नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम पद बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से, कैसे? सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन से पार पहुंचा देता है। ठीक है, या इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। ये पहला पद में बताया गया। और दूसरे पद में बताया गया है कि सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। एक बार फटाफट से इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म के लेखक गुरु नानक या कवि गुरु नानक।
जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी में, ठीक है, जो कि जिला लाहौर में पड़ता है। इनका जन्म स्थान नानाकाना साहिब कहलाता है, जो कि अब पाकिस्तान में पहुंच चुका है क्योंकि भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ तो यह स्थान चला गया कहाँ, पाकिस्तान। पिता का नाम था कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा जो है बिजनेसमैन बने, लेकिन इनका जो है मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया और ये निर्गुण ब्रह्म भक्ति प्रचार करते थे। यात्रा इन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, मक्का मदीना तक की यात्रा की थी और इनकी भेंट मुगल सम्राट बाबर से भी हुई थी। और सिख धर्म को शुरू करने वाले ये पहले व्यक्ति थे गुरु नानक जी, यानी सिख धर्म का प्रवर्तन इन्होंने ही किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इनकी रचनाओं को एक किताब में संग्रहित किया, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। और उसको किया था 1604 ईस्वी में। किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे। और इनकी रचनाएं जपुजी, आशादीवार, रहीरास और सोहिला। जपुजी, आशादीवार, रहीरास और सोहिला। और मृत्यु कब हुई थी, 1539 ईस्वी में। वाहेगुरु कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह पहला लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।